इतिहास में कई सभ्यताएं बनती है और नष्ट होती है, लेकिन वह अपने निशान हमेशा पीछे छोड़ जाती है। और जब ऐसे निशान मिलते हैं तो वह उस देश की हजारों साल पुरानी समृद्ध संस्कृति को सामने लाते हैं। हमारे महाभारत में धातु के हथियार और रथों का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो महाभारत की कहानी को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जो यह साबित कर देगा कि महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं थी, बल्कि हमारे भारत देश का इतिहास है। बचपन से हम भारतीयों को हमारे इतिहास की जानकारी स्कूल की किताबों से मिलती है, और यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारे देश की शिक्षा पद्धति उसी मैकाले नीति पर चलती है, जिसे अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लागू किया था। अंग्रेजों के अनुसार आर्यों ने 15 से 2000 वर्ष पूर्व भारत पर हमला किया और यहाँ की सभ्यता को खत्म करके नई सभ्यता को जन्म दिया। अंग्रेजों का दावा था कि आर्यों के आने से पहले यहाँ के लोग सिर्फ बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आर्य यहाँ रथ से आए थे, उनके आने के बाद ही यहाँ रथ का उपयोग शुरू हुआ। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की ताकि हम भारतवासियों को एहसास हो जाए कि हम तो सदियों से गुलाम बनकर ही जीते आए हैं। आज तक बाहर से आने वाले लोगों ने ही हम पर राज किया है, ऐसी मानसिकता यहाँ के लोगों की बन जाए। लेकिन अब अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ इतिहास बदलने का समय आ चुका है। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर बागपत के सिनोली गांव में एक ऐसी खोज हुई है जो अंग्रेजों के इतिहास को बदल सकती है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को गांव वालों की तरफ से जानकारी मिली थी कि यहाँ जमीन ऊपर उठ रही है। उसके बाद जमीन के नीचे खुदाई की तो यहाँ तांबे के टुकड़े मिले। इसके बाद जब ASI ने खुदाई की तो खुदाई में शाही कब्रिस्तान मिला और साथ में 126 कब्रगाहें भी, जो करीब 5000 साल पुरानी थी। यहाँ तांबे और कांस्य की ढेर सारी वस्तुएं मिली है और ताबूत के बगल में एक रथ भी मिला है, जिसने अंग्रेजों द्वारा बताई गई थ्योरी को गलत साबित कर दिया। यहाँ मिले सबूतों से यह साबित हो गया कि आर्यों के आने से कम 3000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रथ बना चुके थे। यहाँ मिली कब्र किसी पलंग की तरह बनाई गई है और ऐसी खूबसूरती से सजाई गई कब्रें आज तक किसी भी सभ्यता में नहीं मिली है। यह कब्र लकड़ी की थी और अब मिट्टी में बदल चुकी है। इस पर बनी तांबे की नक्काशी हम आज भी देख सकते हैं। इसके अलावा मिली चीज़ों में 3 तलवार, खंजर, ढाल और एक मशाल और एक हेलमेट मिला है। खुदाई में कई कंकाल भी मिले हैं। उनके साथ तलवार और हेलमेट जैसे सुरक्षा कवच भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो यह कंकाल किसी राजा का है या किसी योद्धा के परिवार का है, क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में राजाओं के साथ उनकी चीज़ें जो वे इस्तेमाल करते थे, जैसे तलवारें, उनके साथ दफन की जाती थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर दुनिया की सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले थे, लेकिन वहाँ भी आज तक तांबे की तलवार नहीं मिली, जबकि यहाँ पर मिली है। यहाँ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु तांबा ही था। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सभ्यता के निशान हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी पुराने हैं? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहाँ मिली चीज़ों से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांस्य से मिश्रित सामानों का उपयोग करती थी, तो वहीं बागपत में सिर्फ तांबे के सामान मिले हैं। मतलब यह सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता हो सकती है। मतलब यह जो सभ्यता थी वह हड़प्पा से ठीक पहले की हो सकती है। अब तक हड़प्पा कालीन सभ्यता की खुदाई में इस तरह के सुसज्जित सामान नहीं मिले थे, इसलिए भारत के ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यहाँ मिले हथियारों से यह साबित हो चुका है कि यह सभ्यता हथियार बनाने में हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा विकसित थी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हिंदुस्तान में हड़प्पा से पहले उससे भी ज्यादा विकसित सभ्यता जिंदा थी? यह सिर्फ पहली बार नहीं है। साल 2005 में खुदाई की वर्तमान जगह से महज 120 मीटर की दूरी पर किए गए उत्खनन से सैकड़ों की संख्या में शव मिले थे। कार्बन डेटिंग से यह साबित हो चुका है कि यहाँ मिले शव, हथियार और अन्य सामान 5000 साल से भी पुराने हैं, जो कि महाभारत का काल कहा जाता है। यहाँ जो भी कंकाल मिले हैं उनके साथ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और रथ दफनाए गए थे, जिससे साबित होता है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे,
बल्कि योद्धा थे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाभारत के योद्धाओं के शव यहाँ नहीं दफनाए गए थे, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णन है कि बागपत हरियाणा के सोनीपत और पानीपत को पांडवों ने कौरव से संधि के दौरान मांगा था, और भौगोलिक रूप से भी यह साबित हो चुका है कि यह इलाका कुरु जनपद का प्राचीन काल से ही एक केंद्र रहा है, और यह वही इलाका है जहां पांडवों को मरवाने के लिए कौरवों ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। अब तक केवल ऐसी चीजें मेसोपोटामिया और जॉर्जियो की सभ्यता में मिलने के प्रमाण थे, लेकिन उसके बाद यह साबित हो चुका है कि 5000 साल पहले की भारत में मौजूद सभ्यता दुनिया की या फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारत की प्राचीन संस्कृति की जानकारी सामने आई है। एक अंग्रेजी चैनल ने राम सेतु को काल्पनिक न घोषित करते हुए हजारों साल पहले मानव निर्मित होने का दावा किया है, और अब इस खोज ने तो हमारे समृद्ध इतिहास को फिर से एक बार सामने लाया है, जिसने भारत के इतिहास का विकृत कर्म करने वालों को एक करारा जवाब दिया है। लेकिन अब भी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर गर्व करने की बजाय हमारे इतिहास पर ही सवाल उठाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।